जीवनम कर्म दर्पणम यद बीजम तद फलम। जीवन हमारे कर्मों का दर्पण है, इसलिए कर्म इतने अच्छे रखिए। यदि आपको क्रोध में कोई व्यक्ति कह दे कि जा तेरे कर्म तेरे साथ वापस आएंगे, तो आप खुश हो जाएं, दुखी ना हो, मन में डर नहीं होना चाहिए, खुश हो जाएं कि हमारे कर्म हमारे पास वापस आ रहे हैं। जीवनम दर्पणम रूपेण कर्मणाम प्रतिबिंबकम। आपके जो कर्म है वो प्रतिबिंबित होंगे इस जीवन में। यद यत्र कर्म समाचरति तत्र तत्र जीवो प्राप्स्यति। जो जो बीज जहां जहां बोया गया है वो वहां वहां पर अंकुरित होगा। जीवन दर्पण है अपने कर्मों का, इस दर्पण को नहीं तोड़ना है, कर्म को सुधारना है। नमस्कार, राधे राधे मित्रों, मैं आपका नक्षत्रगता अन्वेषी आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव महाराज, न्यायाधीश शनिदेव अपने अंतिम नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में गोचर कर चुके हैं। तो उत्तर भाद्रपदे शनि तपो मार्ग प्रदायकः गंभीर चित्त संयुक्तो ज्ञान वैराग्य वर्धन। शनिदेव जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करें तो आपको तप का मार्ग देंगे। तप का मतलब सन्यासी बना देंगे, ऐसा नहीं है। तप का मतलब तपा तपाया। आप सुनार के दुकान पे जाओ, बोला कि आपको गोल्ड ऐसे दे दूं, तपा के दे दूं, तो आप क्या बोलेंगे? तपा के दे दो। तो तपा के दिया हुआ अच्छा मार्ग आपको प्रशस्त किया जाएगा। गंभीर चित्त संयुक्तो ज्ञान वैराग्य वर्धना। ज्ञान होगा, वैराग्य का मतलब कौन सी चीजें कब तक आपको चाहिए। तो शनि महाराज 20 जनवरी से लेके और यहाँ पे 17 मई तक 117 दिन के लिए अपने ही नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। अतः ये क्या फल देंगे, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। हमारी चर्चा नक्षत्र के अनुसार चलेगी और नक्षत्र तक चलेगी, नक्षत्र नवांशा तक चलेगी। ज्योतिष वेद का नेत्र है, किंतु नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, और नेत्रों की बात ज्योतिष मंजरी से अच्छा आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। वीडियो यदि आप देखेंगे, आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, मित्रों के जानकारी के लिए शेयर अवश्य करिए। आप कहां से देख रहे हैं? शनि आपको सुंदर फल दे, इसलिए हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिख के जाइए। परमात्मा आपका शुभ करे, परमात्मा आपका मंगल करे। तो गुणार्थ तत्व संयुक्तो योग मार्ग प्रवर्तका उत्तर भाद्रपदो शनि मोक्ष बीजम प्रकाशित। मोक्ष बीजम प्रकाशित, मुक्ति का बीज देने के लिए शनिदेव आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। अतः आपके कर्मों का हिसाब होगा। शनि कर्म विपाक संहिता लेके चल रहे हैं। कर्म विपाक संहिता के अनुसार आपने जैसा जैसा किया है, पिछले 7 से 10 वर्षों तक के कर्म फल को शनि महाराज इस नक्षत्र में आने के पश्चात आपको देंगे। आप कुंभ लगन कुंभ राशि में है। वर्तमान में शनि महाराज द्वितीय भाव में चल रहे हैं। धनात् धर्म, धन देंगे, धन से धर्म देंगे, परिवार में वृद्धि देंगे, परिवार में समृद्धि देंगे। ये शनिदेव 4 चरणों में चलेंगे और ये 4 चरण ही आपके जीवन के आचरण को बता देंगे। तो अपने कर्मों के अनुसार आपको यहाँ फल देंगे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने जीवन में बेहतर कर्म कर रखे होंगे। शनि यदि अच्छे हैं, शास्त्रकार कहते हैं शनिश्चरा स्त्रो भूत्वा धन धान्य प्रदायकः। यदि शनिदेव अपने नक्षत्र में आ जाएं, अपने राशि में आ जाएं, तो धन धान्य देते हैं। आपके मन में एक प्रश्न आएगा, 2025 में भी तो थे लेकिन राहु के साथ थे। आप शुभ कर्म करने जाए, वहां कोई पाप कर्म करने वाला आ जाए तो फिर क्या होगा? आपको शुभ कर्म करने नहीं देगा, शुभ कर्मों में रुकावट डाल देगा। तो ऐसे राहु ने रुकावट डाल दिया था। यहाँ पे रुकावट नहीं है, यहाँ पे स्पीड से आगे बढ़ना है। भूमि भवन दाता शनि सौभाग्यम वर्धयेत सदा। यहाँ पे भूमि भवन का सुख देंगे और सौभाग्य का वर्धन करेंगे। कैसे, कहाँ, कितना परिहार जो जीवन में आपको दिलाएं उपहार। तो पहले 3:20 से 6:40 तक जब शनिदेव चलेंगे तो इसको बोलते हैं सिंह नवांशा। अंतर्मुखी दृढ़ कर्मा शनि यस्य तु जायते तपसाम सिद्धिम आपनोति कालात् सत्यम न संशय। सिद्धि प्रदान करेंगे, वृद्धि प्रदान करेंगे, व्यापार में गति देंगे। क्यों देंगे भाई? एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, क्यों देंगे?
इसलिए देंगे कि जो नवांशा है ना, ये नवांशा व्यापार का नवांशा है। तो शनि व्यापारिक गतिविधियां देंगे, व्यापार में आपको गति प्रदान कराएंगे। कब से? 20 जनवरी से 22 फरवरी। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद का समय आपको संभालना है। सेवा धर्मरता शांतो लोक हिते निरते सदा। यहाँ पे आपसे सेवा का कार्य कराया जाएगा। ससुराल वालों से सावधान। हमारे जो महिला मित्र मंडली है बोलेंगे हम ससुराले में रहते हैं, कहाँ जाएं। इष्ट अगल बगल पड़ोसियों से सावधान, राहु टाइप लोगों से सावधान। ठीक है, यह समय सावधान का है। यहाँ पे संदेह पैदा होगा और संशयात्मा विनश्यति। वैदेही पर शक्कर बैठे, सब कर्तव्य बेकार हुए। रावण से जीत गए लेकिन एक चुगली से हार गए। तो निंदा रस से दूर रहिएगा, चुगली शास्त्र का परित्याग करिए। ठीक। इसके पश्चात 21 मार्च को ये तुला नवांशा में जाएंगे। इसको बोलते हैं कर्म विपाक नवांशा। यहां पे निर्णय हो जाएगा, भाग्योदय आपका हो जाएगा। पूर्व कर्म विपाकेन दुख सौख्य प्रदर्शेत, उत्तर काले सनिर्दत्वा सौख्यम अस्थैर्य च शाश्वतम। अस्थायी रूप से मिलेगा, प्रेम अस्थायी रूप से मिलेगा। उत्तर काले शनिर्दत्वा, बाद में शनि महाराज श्रेष्ठ फल देंगे। 17 अप्रैल से ये वृश्चिक नवांशा में जाएंगे। वृश्चिक नवांशा आपके बर्थ चार्ट में क्या है? कर्म का नवांशा है। तो भैया 21 अप्रैल से 17 अप्रैल आपके भाग्योदय का है, भाग्य का उदय होगा। 17 मई से 2 जुलाई तक 17 अप्रैल से 17 मई तक का जो समय है, ये नौकरी में प्रगति, नौकरी में प्रमोशन होगा। क्यों होगा? कारण नहीं पूछेंगे, बताऊं कि रहने दूं? चलिए रहने देता हूं। यदि आपको कारण चाहिए तो मैसेज दिया करिए, कारण बताइए, हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। तो वैराग्यम बोध संयुक्ते मोक्ष मार्गे प्रवर्तते, शनिरेव महाबुद्धिम ददाति नात्र संशयः। शनि आपको ऐसी बुद्धि देंगे कि आप मुक्ति का मार्ग की ओर बढ़ जाओगे। शास्त्रकार कहते हैं गूढ़ार्थ तत्व संयुक्ते योग मार्ग प्रवर्तका, उत्तर भाद्रपदो शनि मोक्ष बीजम प्रकाशित। मोक्ष का बीज दे देंगे, मुक्त हो जाओ परेशानियों से, मुक्त हो जाओ कष्टों से। आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव आपके धन के घर में है, उत्तर भाद्रपदा के रूप में। शनि महाराज आपके खष्टम भाव में है, पुष्य नक्षत्र के रूप में। शनि महाराज अनुराधा नक्षत्र के रूप में आपके कर्म के भाव में। अतः जब शनि मजबूत होंगे तो तीनों पार्ट को मजबूत करेंगे, इसलिए संचित धन की वृद्धि होगी, परिवार में समृद्धि होगी। परिवार में कोई नई आत्मा आ सकती है, नया व्यक्ति का, नए बच्चे का जन्म हो सकता है। शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, शत्रु भी आपके लिए पोषक बन सकते हैं। सरकार या सरकारी संस्थानों से आपको लाभ होगा, कोई एनजीओ टाइप से आप जुड़े हैं उनसे लाभ होगा। अनुराधा पे प्रभाव पड़ेगा, तो अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा एक दूसरे, 9वां नक्षत्र है, अनुराधा से लेंगे। और नवम मतलब भाग्य सपोर्ट करना, लक सपोर्ट करना। इसलिए शनि की गोचरी स्थिति बहुत सुंदर है आपके लिए। पिछले 10 वर्षों का हिसाब शनिदेव टकाटक करेंगे। आपके कर्म अच्छे हैं, शनि बेहतरीन फल देंगे। अपने शनिदेव को अच्छा रखिएगा। कुछ उपाय, कुछ परिहार जिससे आराम मिल जाए। तो आपका कुंभ लगन है तो एक शनि का रत्न पहन सकते हैं। महादशा अंतरदशा चेक कर लीजिए। हम सिर्फ नक्षत्र पे एक ग्रह का गोचर बता रहे हैं। आपके 27 नक्षत्र हैं, कौन नक्षत्रों को कहां से कनेक्ट करना है, जीवन में ये सीखना होगा। और यह सीखने के लिए दिए हुए नंबरों पे आपको संपर्क करना होगा। यदि आप अपनों की नक्षत्र के अनुसार जीवन का विवेचन चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करें, आपको यहाँ से विवेचन दिया जाएगा। आप अपने पैरों को ठीक रखिए, पैरों की साफ सफाई रखिए। जूते टूटे फूटे हैं तो उनकी साफ सफाई रखिए। बुजुर्गों की सेवा करिए। एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइए। परमात्मा आपका शुभ करेंगे, परमात्मा आपका मंगल करेंगे।